देश में दौर हिंदू आस्था से जुड़े त्योहारों का है। एक राष्ट्र, एक भाव और एक रंग दीपावली का है। यही तो भारतीयता है, भारत की संस्कृति है। और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सांस्कृतिक गौरव का राष्ट्रवाद, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज देवभूमि पहुंचे। केदारनाथ धाम और बद्री विशाल के दर्शन किए। न सिर्फ पूजन अर्चन किया, बल्कि विकास धर्म के सूत्र को भी साधा, जो सूत्र अयोध्या से लेकर काशी तक सिद्ध हो चुका है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। अयोध्या काशी वाया प्रयाग। बाबा केदार और बद्री विशाल के दर पर पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति के आराध्य की पूजा अर्चना के साथ ही अगले 5 दिन तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र पर हिंदुओं के भव्य समारोह को साध दिया। पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। दरअसल मुद्दा आस्था से आगे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, सांस्कृतिक गौरव को साधने और विकास धर्म के मुद्दे पर जागने का है। हिमाचल प्रदेश के खास चोला डोरा पोशाक में पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक अनेकता में एकता का संदेश भी दिया, जो बिना कहे हर एक भारतीय के लिए था। शिव आराधना के वक्त चोला डोरा को पहना जाता है। राजधर्म और राष्ट्र धर्म को फिर से परिभाषित करने वाले पीएम मोदी का सनातन सांस्कृतिक सूत्र वास्तव में राष्ट्रवाद का नया मंत्र भी है, जिसमें सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को सबसे ऊपर रखा गया है। यही वजह है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा में 3,400 करोड़ की योजनाओं का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। इनमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, इसके साथ ही चीन सीमा से लगे माणा इलाके में 2 हाईवे से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक गौरव और प्राचीनता का मान, इसी मंत्र पर पीएम मोदी ने विकास धर्म को सिद्ध किया है। विकास के इसी पैरामीटर पर केदारनाथ धाम का कायाकल्प, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली महोत्सव और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर राष्ट्र की पहचान के बड़े केंद्र बन चुके हैं। दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती, जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे। लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। मोदी के लिए सनातन आस्था के केंद्र सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान भर नहीं है, बल्कि उनकी सियासत के खांचे में ये स्थान सनातन राष्ट्रवाद के अहम केंद्र हैं।
जिनकी समृद्धि का अर्थ है राष्ट्र समृद्धि और राष्ट्रवाद का परचम। जरा समझिए कैसे। पीएम मोदी ने 7 वर्षों में 30 बार काशी का दौरा किया। 1 खरब 58 अरब 95 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास योजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी ने काशी में किया। 2014 के बाद से सनातन धर्म के सर्वधर्म समभाव के मंत्र को ही पीएम मोदी ने विकास धर्म के जरिए सिद्ध किया है। तभी तो 2013 में जिस केदारधाम के जीर्णोद्धार की पेशकश मोदी ने तब गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए की थी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे खारिज कर दिया था, हिंदुओं के उस महाआस्था के केंद्र के कायाकल्प के लिए महादेव ने मोदी को 2014 में पीएम बनाकर पूरा कर दिया और विकास धर्म से राजधर्म इसी तरह आज भी सिद्ध होता दिखता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है, इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। पीएम मोदी ने बिना लाग लपेट के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, तुष्टीकरण फ्री सियासत, सांस्कृतिक गौरव और धर्म स्थलों के विकास से जोड़ा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इसी मंत्र को लेकर पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव में शामिल होंगे। नए भारत की सनातन संस्कृति का एक और गौरवशाली केंद्र जो भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी काल में ही विश्व में आस्था के बड़े पीठ में तब्दील हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।